करते हैं चुनावों की। शनिवार को राज्य विधानसभा में होने वाले मतदान में कारोबारियों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कारोबारी संगठन भी एकजुट हैं। जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से गत 2 माह से मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अब व्यापारिक संगठनों ने मतदान की राज्य में प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने और उंगली पर मतदान के निशान पर जांच करने का निर्णय किया। जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों से कारोबारियों की मंशा और योजना पर चर्चा की हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी ने। पच्चीस नवंबर से राजस्थान विधानसभा चुनावों का आगाज होने जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर जयपुर के विभिन्न व्यापारिक संगठन भी सजग हैं। हमारे साथ जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मिस्टर सुभाष गोयल हैं। हम उनसे जानते हैं उनकी तैयारी क्या है और इस बार अधिक मतदान के लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपको भी धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र उत्सव के रूप में जो मना रहे हैं और उसकी मजबूती के लिए भी आपका सहयोग है। साथ ही ये कहना चाहेंगे कि लगभग 2 माह से हम लोग जयपुर व्यापार महासंघ और सभी व्यापारिक संगठनों ने मिलकर के इस अभियान को चला रखा। अभियान का मतलब हमारा एक है कि देश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो और व्यापार सुगमता से हो और व्यापारियों को तकलीफ ना हो। ये भी साथ में हमारा महत्व जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारिक स्वयं भी, अब तक तो हम अपने व्यवसायों में रहते थे या कर्मचारी दुकानों पे आते थे। इसका उद्देश्य एक ही रहा कि हम अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और कर्मचारियों की भी वोटिंग दिलाएं। नेक्स्ट डे, वोटिंग के नेक्स्ट डे हम उनको चेक करेंगे, व्यापारियों को, कि किस तरह से आपने वोट का प्रयोग किया है। व्यापारियों को भी करेंगे। और इसकी पहल का मैं आपको बताऊं कि जयपुर व्यापार महासंघ ने प्रत्येक व्यापार मंडल पर एक टीम गठित की है, एक ग्रुप बनाया है हमने सोशल मीडिया पे भी, जो ये निर्देश देगा कि कौन कौन व्यापारी वोटिंग करके आए हैं, कौन कौन से कर्मचारी जो आपके थे वो कहाँ गए, बाहर के हैं तो उनको बाहर भेजा जा रहा है, जो लोकल है वो लोकल मतदान करेंगे। और हम ये जो परसेंटेज जो राजस्थान का, क्योंकि इस बार अच्छी सरकार बने, सरकार कोई भी आए, तो हम चाहते हैं कि उसका मत का परसेंटेज बढ़े, एक अच्छी सरकार राज्य में आए जो व्यापारियों का भी ख्याल रखे। केडिया जी, आप जैसे महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, तो आपका क्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस ड्राइव से आखिर मिलेगा क्या? वोटिंग परसेंटेज मिलने का व्यापारियों को क्या लाभ होगा? देखिए, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि व्यापारी व्यापार करता है तो निश्चित तौर से वो धनाढ्य होता है, क्योंकि व्यापार करता है। और कहा यह भी जाता है कि व्यापारी वोट करने नहीं जाता। अब जब व्यापारी वोट करने नहीं जाता तो निश्चित तौर से वो अपने प्रतिष्ठान खोलता होगा, तो उसके जो कर्मचारी जहां पर काम करते हैं वो भी उसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो परसेंटेज जो कर्मचारी और व्यापारी उसके परिवारों को मिलकर करना चाहिए वो परसेंटेज नहीं हो पाता था। इस बार जयपुर व्यापार महासंघ ने पहल करते हुए 40 चैम्बर ऑफ कॉमर्स व जयपुर के समस्त व्यापारिक संगठनों ने एक मत से ये राय करी कि अगर हम सब मिलकर के हमारा परसेंटेज जो मतदान बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ताकत का काम करेगा। बस साहब, आप जैसे महासंघ के सेक्रेटरी हैं, तो क्या मानते हैं इससे ये जो ड्राइव चली है, इस ड्राइव से कितने % मतदान बढ़ जाए? मैं निश्चित रूप से मान करके चलता हूँ और आप भी देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर को, तो आपके कम से कम 5% वोटों का इजाफा होगा। और हमारा उद्देश्य इस इजाफे में लोकतंत्र के अंदर विश्वास को बढ़ाना है। कई बार कहा जाता है कि साहब व्यापारी वोट देने तो जाता नहीं है, इसलिए सरकार हमारी मांगों को इग्नोर सा कर देती है। लेकिन इस बार जब 5% वोट बढ़ कर के आएगा, सरकार भी मजबूर होगी। और जो हमारी मांगे हैं, मसलन एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा कि व्यापारी 60 साल तक मेहनत करता है, गवर्नमेंट का कर्मचारी रिटायर हो जाता है, पेंशन मिलती है, लेकिन हमारे व्यापारी टैक्स देते हुए भी 60 साल तक, उसके बाद उसके पास कोई प्रोविज़न नहीं है अपनी जीविका को आगे चलाने का। तो जब हम अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे, 5% वोट हमारे कारण बढ़ेगा, तो सरकार भी हमारी बात को सुनेगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस बार जो विधानसभा मतदान होगा, उस मतदान में व्यापारिक समुदाय इस बात का पूरी कोशिश कर रहा है कि इनका मतदान का प्रतिशत बढ़े, और इस मतदान प्रतिशत बढ़ने का श्रेय व्यापारी खुद ले। अब देखने वाली बात ये है कि जब पोलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद कितने प्रतिशत तक राजस्थान में विधानसभा में मतदान बढ़ता है। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।